तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की पहली हेडिंग की बात की थी, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया का। उसी प्रकार का दूसरा हेडिंग है हमारा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। आइए इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जब कोई एक पदार्थ किसी बाहरी प्रभाव के कारण टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि कोई एक पदार्थ होगा, वो किसी बाहरी प्रभाव के कारण टूटने के बाद दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर देगा। यही जो कहलाएगा हमारा अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। तो ये अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा, विद्युत या ऊष्मा द्वारा होती है। ये अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार दे रखा है हमारा प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ सूर्य के प्रकाश के कारण टूट जाता है तो उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ की हम सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन कराएं तब वो क्या होगा, पदार्थ अपघटित हो जाता है। तो जैसे सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl दे रखा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराई तब ये दो भागों में क्या हो गया, टूट गया, जैसे कि सिल्वर और क्लोरीन। तो इस रिएक्शन को हम देख लेते हैं, ये रिएक्शन संतुलित है या नहीं है। यहाँ पर Ag दे रखा है एक है और यहाँ पर भी एक है, यहाँ Cl एक है, इधर हमारे Cl दो है। तब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला वाला यौगिक दे रखा है जिससे हमने रिएक्शन कराई थी, तो इसमें क्या करेंगे, दो से इसके पूरे यौगिक की मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारे Cl इधर दो हो गए और इधर भी दो हो गए। साथ साथ हमारे इधर जो Ag है यानी कि सिल्वर है वो भी दो हो गए और इधर एक रहेगा। तब हम क्या करेंगे, इधर भी दो से Ag की यानी कि सिल्वर की मल्टीप्लाई करा देंगे, तब ये हमारी रिएक्शन संतुलित हो जाएगी। ध्यान दीजिए, नोट यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, इसलिए सिल्वर क्लोराइड को गहरे काले रंग की बोतल में रखा जाता है क्योंकि ये प्रकाश से बहुत तेजी से रिएक्शन करता है और ये अपघटित हो जाता है। अगला प्रकार है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ विद्युत के कारण टूट जाता है उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी किसी भी पदार्थ को विद्युत के द्वारा अपघटित कराया जाए वो हमारे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे कि NaCl हमारा सोडियम क्लोराइड, इसका हमने विद्युत अपघटन कराया तो ये दो भागों में टूट गया या दो अणुओं में, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन गैस के रूप में अपघटित हुआ। देखते हैं यह अभिक्रिया हमारी संतुलित है या असंतुलित है। तो यहाँ पर इस यौगिक में देखते हैं, सोडियम हमारा एक है, इधर भी एक है, इधर Cl हमारा एक है और इधर भी दो दे रखे हैं। तब हम क्या करेंगे, जो पहले वाला यौगिक है या अभिकारक में पूरे की दो से मल्टीप्लाई करा देंगे, तब हमारा Cl दो हो जाएगा और इधर भी दो हो गया। यहाँ पर जब हमने दो से मल्टीप्लाई कराई तब यह हमारा Na भी दो हो गया। तब हम क्या करेंगे, जो उत्पाद था उसमें भी दो से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे Na की, तो यह अभिक्रिया हमारी संतुलित अभिक्रिया कहलाएगी। तीसरा प्रकार है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ ऊष्मा के कारण टूट जाता है उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ को हम ऊष्मा देंगे तब क्या होगा, उसका अपघटन होगा, तो वो हमारा अपघटन जो कहलाएगा ऊष्मीय अपघटन कहलाएगा। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी तब इसका अपघटन हुआ, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये अपघटित हो गया। तो ये अभिक्रिया देखते हैं संतुलित है या असंतुलित। कैल्शियम यहाँ पर एक दे रखा है और इधर भी एक, कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन इधर तीन दे रखे हैं, एक ये दो ये, तो हमारी ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है। नोट, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। यानी कि जो वियोजन अभिक्रिया है या कह सकते हैं अपघटन अभिक्रिया, इसकी संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होती है, कह सकते हैं अपोजिट अभिक्रिया होती है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब हमने
अभिक्रिया कराई थी या कह सकते हैं इसका संयोजन कराया था, तब हमें प्राप्त हुआ था H2O यानी कि जल। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ये संयोजन अभिक्रिया। जो हमारा जल प्राप्त हुआ था इसी को हम किसके द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा, यानी कि विद्युत के द्वारा इसको क्या कर दें हम? अपघटित कराया जाए। जल का हम क्या करेंगे? विद्युत अपघटन। तब हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये टूट जाएगा। तो यही हमारी क्या होगी? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। आइए कुछ अभिक्रियाओं के बारे में आगे देखते हैं। जैसे कि पहली अभिक्रिया हमारी दे रखी है, जो कि कक्षा 10 के क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बार बार पूछी जाती है। तो पहली दे रखी है हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में संपन्न हो सकती हैं, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब कि केवल एक ही दिशा में, या कह सकते हैं एक ही बार अभिकारक से उत्पाद बनेगा और उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है हमारा, सोडियम और जल की अभिक्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। तो अभिकारक से जो उत्पाद बना वो केवल एक ही बार होगा, उत्पाद से अभिकारक नहीं बन सकता। तो ऐसे ही दूसरा है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की जब अभिक्रिया कराई, सिल्वर क्लोराइड का अपक्षेप बना और सोडियम नाइट्रेट बना। अगली है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थिति में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उत्क्रमणीयता का चिन्ह ये होता है, इस चिन्ह को हम तीर के स्थान पर लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारा अभिकारक होता है उससे जो उत्पाद बनेगा और उत्पाद से हम अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संभव है या संपन्न हो सकती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट से हमें प्राप्त हुआ उत्पाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी उत्पाद को हम दोबारा से रिएक्शन कराया जाए तब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर प्लस के चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। तो कह सकते हैं हम जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई और साथ में हमें ऊष्मा भी निकलती है। ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने पर जल प्राप्त होता है और कुछ ऊष्मा निकलती है। अगली अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब कि जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा का अवशोषण किया जाए या ऊष्मा देनी हो अभिक्रिया कराने के लिए, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी होती है या ऊष्मा की जरूरत होती है, तब हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऐसे ही कार्बन और जल वाष्प के साथ अभिक्रिया कराई, हमें साथ में ऊष्मा भी देनी होगी इस अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगली वीडियो में हम विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।